जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, अपना ईमान ही बेच दिया। पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम जरा बदलने दो। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ज़्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा मौजूद है और अब बात करने वाले कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान हिमाचल में जो हुआ, उसके बाद सियासी भूचाल कैसे आ गया सुरभि, यह हम बतलाने वाले। तो हिमाचल में सियासी भूचाल के साथ ही ये दो बड़े सवाल, आज सुक्खू की कुर्सी जाएगी और हिमाचल में अगला सीएम। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि हिमाचल में जो सियासी भूचाल आ गया है, अचानक 6 विधायक बागी हो गए हैं। बगावत की पहली झलक मिली राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से। बड़ी खबरें TV9 भारतवर्ष अब आपको बताने वाला है, क्योंकि इन्हीं बागी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर पार्टी के होश फाख्ता कर दिए हैं। और कांग्रेस पूछ रही है, आखिर जो विधायक वोटिंग से एक दिन पहले तक साथ में नाश्ता कर रहे थे, अचानक बागी कैसे हो गए? सवाल उठाते हुए कांग्रेस आरोप भी लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस के हिमाचल नेतृत्व के खिलाफ विधायकों की मोर्चेबंदी बता रही है। क्या है सच, क्या है झूठ, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। बिल्कुल सुरभि, और देखिए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी कांग्रेस के पास कुल मिलाकर यह आंकड़ा है 40 विधायक है, बीजेपी के 25 और निर्दलीय है 3, कुल सीट है 68। और बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए? 35 का। लिहाजा अब 6 विधायक, जो कांग्रेस के 6 विधायक है, जो बागी हो गए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसी को लेकर बड़ी खबर क्या रही, इसका हम रुख कर रहे हैं। हिमाचल सियासी भूचाल के बीच राज्यपाल से मुलाकात की है हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने। राज्यपाल से मिलने के बाद क्या बोले जयराम ठाकुर? बीजेपी विधायकों को सस्पेंड करने की कोशिश कर रही है, ये जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया। बागी विधायकों पर भी एक्शन की तैयारी में है कांग्रेस, ये जयराम ठाकुर की तरफ से बयान राज्यपाल से मुलाकात के बाद। जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जो मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। के दौरान क्या अल्पमत में आ सकती है? देखो, इन सारी चीजों को लेकर के वहीं हाउस में ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। थैंक यू। इन बड़े सवालों के बीच हिमाचल में जारी हलचल पर और अपडेट के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त मोहित मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस किस तरीके की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए आने वाले वक्त में बड़ा फैसला लेने वाली है, इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत से। लेकिन इस बीच राज्यपाल से हुई मुलाकात और क्या हुई बात, इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि बीजेपी विधायकों के निलंबन की आशंका को देखते हुए बड़ी खबर है। बागी कांग्रेस विधायकों के निलंबन की भी आशंका है, और साथ ही बागी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ नोटिस और बजट पर ध्वनि मत की जगह मत विभाजन। हालांकि मार्शल की बीजेपी विधायकों से बदसलूकी, ये जो बड़ी बातें इस वक्त बातचीत के दौरान राज्यपाल से मुलाकात में रखी गई हैं, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने।
और चलिए अब सीधा रुख करते हैं हिमाचल विधानसभा का, जहां से इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा लाइव जुड़े हुए। मोहित, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि खबर यह है कि डीके शिव कुमार और जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ये बाकायदा पूरे जो डैमेज कंट्रोल है इसको इसकी जुगत में लग गए। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार को कैसे बचाया जाए, और सरकार को बचाने का ही प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि सरकार अल्पमत में है। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूद हूँ। 11 बजे सत्र शुरू होना है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का प्रयास है सबसे पहले जो झटका दिया जाए, जो बजट पारित होने का जो प्रोसेस है, कट मोशन है, उसमें ध्वनि मत से नहीं बल्कि वोटिंग हो, वहाँ पर डिवीज़न ऑफ वोट हो, यानी वोट करवा के सबसे पहले जो बजट है उसमें एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा सके कि, और गेम ऑफ नंबर में भी बीजेपी आगे आना चाहती है। ये दिखाने का प्रयास है कि जो नंबर्स हैं वो सरकार के पास नहीं हैं, और इसके बाद ही आगे अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी की जा सकती है। हालांकि अभी काफ़ी कांटे की टक्कर है। अगर राज्यसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो दोनों तरफ 34 विधायक हैं, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक इस वक्त बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट कर चुके हैं, क्रॉस वोट कर चुके हैं, उनके लिए वोटिंग करना आसान नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बात सामने है, उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा है। तो सोच समझ कर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, और रणनीतिक तौर पर ही तमाम तरह से कांग्रेस को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो सदन है उसके अंदर फंसाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले बजट पारित होने के दौरान वोटिंग करवाई जाएगी, और उसी को आधार बनाकर ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी बीजेपी के द्वारा की जा सकती है। चलिए, तो मोहित हमारे सहयोगी हिमाचल से लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए क्या कोशिश होगी। हालांकि राज्यपाल आगे आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला लेते हैं, सियासी हलचल के बीच सूत्रों से एक और बड़ी खबर मिल गई है, जहां सुक्खू को हटाने पर आला कमान तैयार है। और सोर्सेस के हवाले से इस वक्त आपको यह बड़ी खबर बता दें, जहां 6 विधायकों की बगावत के बाद यह फैसला संभव होता हुआ नजर आ रहा है।